फ्रेंड्स, आज फिर से आपसे विद्यार्थियों को डिटरमिनेंट्स के लेक्चर 4 में स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग लेक्चर 3 की बात करें तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स और उसके साथ साथ हम लोगों ने एग्जाम्पल को भी क्लियर किया था कि कौन सी प्रॉपर्टी को कैसे यूज किया जाता है। तो अब जो एक्सरसाइज हम लोग बनाना है उस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल क्वेश्चन कहाँ तक है, उसके बाद प्रॉपर्टी का यूज कहाँ करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। 1 का पहला कहता है इवेल्युएट। हाँ, इवेल्युएट है और यहाँ पर ये डिटरमिनेंट है। ये देखिए इधर मुड़ा हुआ नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब ये डिटरमिनेंट है। तो 2/2 का डिटरमिनेंट को हम लोग तो सॉल्व करना सीखे ही हैं। तो सबसे पहले इसको आप मान लीजिए डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये डेल्टा मान लीजिए। हाँ, इक्वल टू क्या है 6, डिटरमिनेंट ऑफ 6 7 पहला कॉलम, दूसरा है 3 और -2 है ना। हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा का जो वैल्यू होगा वो क्या मिलेगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई करें इसे 6 × 2, बीच में माइनस क्या मिलेगा 7 × -3। ठीक है, तो हम लोग क्या मिलेगा, हम लोग यही ना सीखे थे कि सबसे पहले हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करते थे पहला केस पे, और बीच में क्या लगता था माइनस लगता था, और इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते थे। ये पहला था और ये दूसरा था, इस प्रकार से, और बीच में साइन क्या लगता था माइनस लगता था। हम लोग इस बात को पहले जान चुके हैं, सीख चुके हैं। तो हम लोग को यहाँ जो डेल्टा का वैल्यू आएगा 6 2 जा क्या आएगा 12, माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21। तो हमारा क्या मिलेगा बहादुरों, डेल्टा का वैल्यू 2 और 3 33 मिलेगा। तो इस प्रकार से आप वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। इस बात को हम लोगों ने सीखा था। दूसरी बात कि यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू था इसीलिए न्यूमेरिकल आया, यदि XYZ होता तो XYZ आता। ठीक है, आगे देखें क्या कहता है। इस प्रकार से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। देख क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ, ये दिया गया है, इक्वल टू क्या है -15 है। अब जरा गौर करेंगे तो हमारा एक इक्वेशन दिया गया है, गिवन क्या है देखेंगे। गिवन जो इक्वेशन दिया गया है, गिवन इक्वेशन क्या है ध्यान दें, क्या है डिटरमिनेंट ऑफ 4x x 16x इक्वल टू -15। हाँ, फिर से इसको ये x जो दिख रहा है इस x का वैल्यू निकालना है। तो बताइए जो x का वैल्यू तभी निकलेगा जब कोई इक्वेशन मिलेगा। यहाँ पर एक x का वैल्यू निकालना है, इसका मतलब एक इक्वेशन हमें चाहिए। तो चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से नीचे, तो 4x × x आएगा, बीच माइनस होता है 16 × x आएगा, और इधर क्या मिलेगा -15 मिलेगा। हम लोग क्या यहाँ मिलेगा बहादुरों, 4 जब 4x² मिलेगा, x × x² मिलेगा, -16x मिलेगा, और इधर क्या मिलेगा 15 मिलेगा। चूँकि ये जो है हमारा जो 15 माइनस था इसको हम लोगों ने इधर ले आया। ठीक है, तो हमें एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना था x का, तो मुझे एक इक्वेशन चाहिए था। तो डिटरमिनेंट था, तो डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट का जो रूल रेगुलेशन थे सॉल्व करने के, उसके थ्रू हम लोगों ने सॉल्व किया। तो इस प्रकार के हमारा इक्वेशन आया। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है, इसको या तो हम लोग इसको फैक्टराइज करके बनाएं गुणनखंड विधि से, या तो फिर इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनाते हैं। तो चलिए ये फैक्टरेबल है तो इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। तो 4x² 60 होगा ना, 15 × 4 = 60, तो माइनस क्या मिलेगा 10x - 6x है ना, और यहाँ पर क्या मिलेगा +15 इक्वल टू क्या मिल गया 0। तो अब हम लोग यहाँ से दो टर्म में से, यहाँ में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या मिलेगा 2x हमने कॉमन लिया था, क्या मिला 2x मिलेगा, -5 मिलेगा। फिर माइनस यहाँ पर हम 3 कॉमन लेंगे, तो 3 × 2 = 6x होगा, और माइनस क्या मिलेगा 5 मिलेगा। अब देखेंगे हमारा यहाँ पे कॉमन लेने काम हो गया। अब देखिए 2x - 5 और 2x - 5 दोनों से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर 2x - 5 हम लोग कॉमन लेंगे, तो आगे जो हम लोग को मिलेगा बहादुरों वो क्या मिलेगा, देखिए 2x - 5 हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 2x - 3 मिलेगा, इक्वल टू क्या मिल गया 0 मिल गया। तो आपके पास यहाँ 2 फैक्टर हैं, तो प्रत्येक फैक्टर को इक्वल टू 0 हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा, देयरफॉर हम लोग क्या मिला बाबू 2x - 5 इक्वल टू 0, एंड दूसरा हमारा क्या मिलेगा 2x - 3 इक्वल टू 0 मिलेगा। तो बताइए हमारा यहाँ पर
x का वैल्यू क्या मिलेगा 5/2 मिलेगा एंड x का वैल्यू क्या मिला यहाँ पर 3/2 मिला। तो इस प्रकार से जो x का दो वैल्यू मिला है, आप x का ये दोनों वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो आपको प्रत्येक स्थिति पे -15 ही आएगा। जैसे यहाँ पर क्या +5 हो गया या 2 मल्टीप्लाई था डिवाइड हो गया, यहाँ -3 था वो आके इधर +3 हो गया, 2 मल्टीप्लाई था डिवाइड हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने x का वैल्यू निकाला। इसका मतलब हम लोगों ने ये सीखा है कि पहले से मैं ये बात हम लोग जानते हैं कि कोई भी एक इक्वेशंस में यदि एक इक्वेशंस है तो मुझे एक वेरिएबल का मान मिलेगा। फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक क्या कहता है कि यदि आपके पास 2 वेरिएबल हैं तो 2 इक्वेशंस चाहिए, 3 वेरिएबल हैं तो 3 इक्वेशन चाहिए। यदि एक वेरिएबल से 2 इक्वेशंस का मान मिलेगा तो एक ही केस पे मिलेगा जब हम लोग इक्वालिटी का प्रयोग करते हैं, कंपेरेबल मेथड से निकालते हैं। लेकिन नॉर्मल तौर पे देखा जाए तो x और y का यहाँ पर देख फाइंड द वैल्यू ऑफ, दूसरा क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो नॉर्मल तौर पे मुझे x और y 2 अलग अलग वेरिएबल दिख रहे हैं। तो ये 2 अलग अलग वेरिएबल दिख रहे हैं तो हमें चाहिए कि 2 अलग अलग इक्वेशन ले आएं। यदि हम लोग 2 अलग अलग इक्वेशन लाने में सफलता हासिल करते हैं तो फिर उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो x और y का सेपरेट रूप से वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए जो गिवन सेक्शन दिया गया है वो क्या दिया गया है, नाउ हमारा क्या दिया गया है लोग देखते हैं। जो गिवन दिया गया है, नाउ जो हमारा गिवन है, गिवन इक्वेशंस क्या दिया गया है, गिवन इक्वेशंस आर क्या दिया गया है वो देखते हैं। इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट दिया गया है। तो देखिए क्या दिया गया है 3 4 yx इक्वल टू 10 एंड दिया गया है 4y माइनस 3x इक्वल टू 5 दिया गया है। अब देखते हैं हमारा क्या मिलेगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा 3x मिलेगा माइनस 4y मिलेगा इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 1 एल्जेब्रिक इक्वेशन मिल चुका है। अब यहाँ पर क्या मिलेगा 4x माइनस प्लस हो जाएगा 4 3y इक्वल टू क्या मिलेगा 5 मिलेगा। ये एल्जेब्रिक इक्वेशन 2 मिला है। अब इस प्रकार के इक्वेशन को हम लोगों ने बहुतायत सॉल्व किया है। 10th क्लास से हम लोगों ने ये बात को सॉल्व करना सीखा है और डिटर्मिनेंट्स मेथड से भी सीखा है हम लोगों ने। तो चलिए हम लोग यहाँ से एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो मेथड लगाना आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर 3, यहाँ 4x है, यहाँ पर 3y, सॉरी यहाँ 4y है, यहाँ पर 3y है। तो इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए। नाउ इक्वेशन 1 इंटू 3 प्लस की माइनस प्लस, क्योंकि ये माइनस प्लस है तो क्या मिलेगा इक्वेशन 2 इंटू क्या मिलेगा 4। तो पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 3 जा 9x माइनस 4 3 जा 12y इक्वल टू 10 3 जा 30। अब इसको 4 से तो 4 4 जा 16x प्लस 4 3 जा 12y इक्वल टू 5 2 जा 5 4 जा 20। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा 69 25x इक्वल टू 50 मिलेगा। अब बताइए यहाँ x का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा 50/25। तो आफ्टर द कैंसिलेशन वी गेट 2। तो देयरफॉर हम लोग क्या मिल गया, देयरफॉर जो हमारा x का जो वैल्यू मिला बहादुरों वो क्या मिल गया 2 मिल गया। अब x का वैल्यू किन 2 इक्वेशन को सॉल्व करने पे मिला है, इक्वेशन 1 और 2 को। तो इन दोनों में x को रिप्लेस करके हम लोग y का वैल्यू ला सकते हैं। नाउ हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, हाँ किसी में पुट कर सकते हैं हम। तो x का वैल्यू क्या है 2 निकला है तो ये 3 हुआ। x का वैल्यू आप 2 पुट कीजिए, माइनस 4y इक्वल टू 10 मिला तो क्या मिलेगा 3 2 जा 6 माइनस 4y इक्वल टू 10। तो देखेंगे उधर चल जाएगा क्या मिलेगा माइनस 4y इक्वल टू 10 माइनस 6। तो हमारा क्या मिलेगा बहादुरों, यहाँ पर मिलेगा माइनस 4y इक्वल टू प्लस 4। तो y इक्वल टू क्या मिलेगा बाबू 4y माइनस 4। तो आफ्टर द कैंसिलेशन वी गेट y इक्वल टू -1।
तो इस प्रकार से x भी मिल चुका है और y भी मिल चुका है। आप चाहें तो x और y को यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो x का वैल्यू कितना है 2 है, 3 दूनी 6 मिलेगा और यहाँ पर -1 है, -1 प्लस 4, 6 4 कितना मिल जाएगा 10 मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो डिटर्मिनेंट के फॉर्म पे इक्वेशन होते हैं तो उसको एक्सपेंड करके, एक्सपेंड करने की कला इसको बोलते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्सपेंड करके उसको हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन लाते हैं और अलजेब्रिक इक्वेशन लाने के बाद जो रूल रेगुलेशंस हैं मेथड सॉल्व करने का इक्वेशंस का, वो सारी मेथड्स को हम लोग अप्लाई करके ला सकते हैं। वी कैन आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय मैट्रिक्स मेथड और डिटर्मिनेंट्स मेथड, मतलब क्रेमर्स रूल। बट हम लोगों ने ये आसान होता है, ये सिंपली हम लोग बहुत दिन से सीख रहे हैं तो प्रैक्टिस ज़्यादा है, हम लोग इसको हम लोग निकाल लेते हैं। आप वैसे भी निकाल सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट्स, जिसके रो 1 क्या है 1 2 4, रो 2 क्या है 1 3 6, रो 3 क्या है 1 4 7। तो इसको आज हम लोग 2 मेथड से सीखेंगे। पहला मेथड होगा हम लोग को किसी भी डिटर्मिनेंट को हम लोग एक्सपेंडिंग मेथड से कैसे लिखते हैं। एक्सपेंड बताइए, एक्सपेंड मतलब क्या होता है? एक्सपेंड मतलब तो होता है कि वो विस्तार करके बढ़ाना, मतलब सारे एलिमेंट को खोल डालो। तो खोलने का क्या रूल है वो हम लोग देखते हैं। क्या है, मान लीजिए सबसे पहले इसको मान लेते हैं, लेट डेल्टा इक्वल टू 1 1 1 2 3 4 4 6 7 है ना। तो चलिए रो 1 में हम लोग एक्सपेंड करते हैं। नाउ देखिए एलिमेंट कहाँ दिख रहे हैं 1 1 1 1 1 कॉलम 1 में। तो 1 1 में हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो आसान होगा, लेकिन चलिए हम लोग रो 1 में एक्सपेंड करते हैं। नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ठीक है। तो R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो R1 में पहला एलिमेंट कौन है, ये वाला है। तो क्या चलता है रो 1 में प्लस, दूसरा में क्या चलता है माइनस, तीसरा में क्या चलता है प्लस। आप एक याद रखिएगा, रो 1 में हमारा क्या चलेगा, देखिए याद रखिएगा प्लस माइनस प्लस चलेगा, ठीक है। रो 2 में क्या चलेगा, उलट जाएगा, पहले माइनस प्लस माइनस चलेगा। R3 में मेरा क्या चलेगा, देखेंगे क्या चलेगा, उलट जाएगा, प्लस माइनस प्लस, उल्टा पलटा चल रहा है ना। तो बताइए C1 में मेरा क्या चलेगा, प्लस माइनस प्लस चलेगा। C2 में क्या चलेगा, माइनस प्लस माइनस चलेगा। और C3 में क्या चलेगा, प्लस माइनस प्लस चलेगा। तो आप देख रहे होंगे कि जो हमारा R1 में चल रहा है वो C1 में चल रहा है, जो R2 में चल रहा है वो C2 में चल रहा है, जो R3 में चल रहा है वो C3 में चल रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक्सपेंडिंग अलोंग R1 करते हैं। तो पहला एलिमेंट देयरफॉर हम लोग क्या मिलेगा, डेल्टा इक्वल टू, पहला एलिमेंट 1 है तो +1 लिखिए आप, है ना। आप जिस एलिमेंट को लिखे हैं उसके रो और उसके कॉलम को खत्म कर दीजिए। ये खत्म, क्या मिला 3 4 6 7। तो 3 4 6 7 ये आपका एक रिड्यूसेबल डिटर्मिनेंट मिला है एक ऑर्डर का। ये 3/3 है तो 2/2 मिलेगा। फिर क्या चलता है प्लस, उसके बाद माइनस, पहला एलिमेंट ले चुके, दूसरा कौन है -2। तो इसको रिड्यूस कर, इसको क्या एलिमिनेट कर, इसको एलिमिनेट करें क्या मिलेगा बताइए, 1 1 6 और 7 मिलेगा। फिर बताइए क्या मिलेगा, अगला +4 है तो +4 मिलेगा। फिर क्या है, ये खत्म 1 1 3 4, 1 1 3 और ये 4 मिला है। फिर से बचवा वाला खेल चला गया। तो बताइए डेल्टा इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 बाहर मल्टीप्लाई 3 × 7 7 × 21 माइनस 6 × 4 6 × 24 मिलेगा, -2 1 7 × 7 माइनस चलता है रूल पे, -6 1 × 6, फिर +4 1 4 × 4 -3 1 × 3। अब यहाँ पर बचवा वाला खेल है, सब्ट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लिकेशन है। तो देखेंगे 1 × 21 में 24 चला जाएगा तो -3 बच जाएगा, -2 7 में 6 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 1 बचेगा, +4 4 में 3 चला जाएगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो क्या मिलेगा यहाँ 1 × -3 तो -3, -2 1 × 1 तो -2 +4। तो आप देखेंगे यहाँ पर माइनस वाले को एक तरफ करेंगे तो क्या मिलेगा, -5 +4।
तो फाइनली जो है इसका डिटर्मिनांट जो है -1 मिला है। इसका मतलब फाइंड द वैल्यू मतलब ये डिटर्मिनांट दिया गया है, तो इस डिटर्मिनांट का वैल्यू निकालना है क्या होगा। ठीक है, तो कोई भी डिटर्मिनांट एक पार्टिकुलर नंबर पे घुल जाता है और वो क्या हो गया, -1 के रूप में इक्विवेलेंट हो गया, -1 के इक्वल हो गया ये। ठीक है, इक्विवेलेंट नहीं इक्वल। अब देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। इसका मतलब हम डायरेक्टली यहाँ पर हम लोग चाहें तो इसके जगह पे इक्वल टू इसका वैल्यू कितना आएगा, सॉल्व करने के बाद क्या आया, 1 आया। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, सॉरी -1 आया, यही ना। अब जरा गौर करेंगे कि ये फर्स्ट मेथड था जो हम लोग पहले सीख चुके थे, है ना। और लेक्चर 1, 2, 3 डिटर्मिनेंट की बात करें तो हम लोगों ने वहाँ पे प्रॉपर्टीज सीखा है। ठीक है, तो देखते हैं जरा सा हम लोग मेथड 2 क्या है। सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड मेथड जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है ना। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, हाँ बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। तो देखिए यहाँ भी यूज करके प्रॉपर्टी यूज करके हम लाएंगे तो मेरा -1 ही आएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लेट जो डेल्टा इसको है उसको मान लेते हैं। आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी मान सकते हैं और इसको हम लोग डेल्टा भी मान सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए मेरा क्या कहता है, 1 1 1 है, 2 3 और 4 है, 4 6 और 7 है। हाँ, जब आप प्रॉपर्टी के हिसाब से बनाइएगा, जब आप प्रॉपर्टी के हिसाब से बनाइएगा तो क्या है उसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टी के जब हिसाब से बनाएंगे तो एक बात ध्यान में रखिएगा, वो बात क्या है कि यदि आप यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट दिख रहे हैं उस डिटर्मिनेंट में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जीरो लाने की कोशिश कीजिए, जहाँ जहाँ जीरो लाया जा सकता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम जीरो लाइए जहाँ से जहाँ जीरो ला सकते हैं। तो चलिए हम पहले इसके बारे में सोचते हैं, ये क्योंकि ऊपर नीचे 1 है। तो सोचिए, आपसे फिर सवाल है कि यहाँ 1 है, यहाँ पर 1 है, तो बताइए ये दोनों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जीरो आ जाएगा। तो इन दोनों को तो घटाना पड़ेगा, 1 - 1 करना पड़ेगा जीरो लाने के लिए। हाँ, इसका मतलब ये दोनों घटेगा। तो ये दोनों घटेगा बाबू, तो क्या बोलते हैं कि यदि भूकंप आता है किसी एक के घर पे थोड़ी आता है, पूरा वो एरिया पूरा जोन के रूप में बढ़ता है, वहाँ के आमने सामने के सारे तबाह हो जाते हैं। तो ये दोनों आपस में घटने के कारण क्या होगा, यहाँ मेरा मकसद क्या था, यहाँ जीरो लाना। तो जीरो लाने के लिए क्या पड़ा, इन दोनों को घटना पड़ा, और इन दोनों को घटना पड़ा तो कहेगा नहीं ये कहाँ पर है, ये रो 1 पे है, ये कहाँ पर है, ये रो 2 पर है। तो बोलेगा कि हम अकेले नहीं, हम तो सारे एलिमेंट को घटाएंगे। याद रखिएगा ऑपरेशन हम बताए थे कि घटेगा तो सारा एलिमेंट, ये नहीं कि ये दोनों केवल घटेगा। घटेगा तो ऑपरेशन ये दोनों का होगा, ये पूरा एलिमेंट और ये पूरा एलिमेंट का। तब देखिए हम लोग क्या करेंगे, चेंज कहाँ कर रहे हैं, R1 में चेंज कर रहे हैं गुरु। कैसा चेंज कर रहे हैं, R1 के एलिमेंट को R2 के एलिमेंट से घटा रहे हैं, R1 के एलिमेंट को R2 के एलिमेंट से घटा रहे हैं। ऐसा आप कर सकते हैं, एक ऑपरेशन है, ये भी एक एलिमेंट्री ऑपरेशन है, आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसा क्यों किया गया, मेरा मकसद क्या था, इसको जीरो करना, तबाह करना, तो फिर ऑपरेशन तो लगाना पड़ेगा ना। ठीक है, ऑपरेशन आतंकवाद सफाया, तो यहाँ क्या लगेगा, ऑपरेशन जीरो करने वाला। तो जीरो कैसे होगा, जीरो करेंगे तो अगल बगल के संसाधन का यूज करके, इससे सोचिए या तो फिर इससे सोचिए। ये नहीं कि 1 को जीरो करना है तो इसके बारे में सोचेंगे, नहीं, आपको 1 करना है, इसको तबाह करना है तो इसका पड़ोसी देश, ठीक है, दूर से आने में लेट लगेगा, वैसा होता नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसको जीरो करना था तो ये नीचे वाला घटेगा, तो नीचे वाला घटेगा तो बोलेगा नहीं ये कौन सा राइट है, R1 है, ये कौन सा राइट है, R2 है। तो कहाँ पर जीरो करना है, R1 में। तो R1 में हमें ऑपरेशन करना है, कैसा करना है, R1 - R2। इसका मतलब हो गया कि R1 में ऑपरेशन करना है, R1 में ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन होगा, कैसा होगा, R1 के संगत एलिमेंट, R2 के R1 के संगत मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग, संगत एलिमेंट R2 के एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट होंगे,
देखिए मैंने एकदम पूरा आपको जो समझ आता वही लैंग्वेज का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया R1 में चेंज, R1 में चेंज, कैसा चेंज, R1 के एलिमेंट R2 के एलिमेंट से घटेंगे। तो मेरा यहाँ पर क्या मिलेगा, तो जरा गौर करेंगे। देयरफॉर हम लोग को डेल्टा इक्वल टू क्या मिलेगा बहादुरों, देखिए R1 का एलिमेंट ये है, तो 1 में से उसके साथे वाला घटेगा -1, 2 में से उसका साथे वाला घटेगा 2 - 3, 4 में से उसका साथे वाला घटेगा 4 - 6। अब देखिए चेंज कहाँ आया है, देखिए इसका मतलब चेंज कहाँ आ रहा है, R1 में। तो बताइए R2 का एलिमेंट और R3 का एलिमेंट में तो कोई चेंजिंग है नहीं, तो हम लोग चेंज किए हैं। तो देखिए R2 और R3 में कोई चेंज नहीं है, याद रखिएगा। माथा में चोट तो टाका माथा में, नहीं तो फिर वो फिल्म नहीं है, कौन फिल्म है, कौवा बिरयानी वाला। चोट लगा है माथा पे, टाका लगा है पेट पे, माथे पे पेट का क्या रिलेशन हो सकता है, लगता है साला किडनी निकाल लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो है R1 में ऑपरेशन हुआ है तो जितने उथल पथल होंगे R1 में होंगे, R2 R3 जैसे का तैसे होंगे। तो 1 3 6 होगा या 1 4 7 होगा। धमाल फिल्म का बात किए थे हम, ठीक ना। तो अब सोचिए ये मेरा मिला, अब इसको जोड़ घटा तो सबको आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 - 1 0, 2 - 3 -1, 4 - 6 -2 होगा। अब बताइए 1 फिर मिला यहाँ पर 3 6 1 4 7 ये मिला हम लोग को। अब जरा आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मिला है 1 0 मिला है। अब चलिए इसको जीरो करने के बारे में सोचते हैं। अब इसको जीरो करेंगे बहादुर तो क्या होगा, देखिए फिर सामने वाला, ये मेरा एलिमेंट कहाँ है, R2 में है, ये कहाँ है, R3 में है। तो देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, ऑपरेशन क्या करेंगे, अप्लाइंग, तो यहाँ क्या करेंगे, अप्लाइंग अगेन, अप्लाइंग यहाँ R नहीं R2 के एलिमेंट ना। तो देखिए तो अगेन अप्लाइंग R2, कैसा ऑपरेशन चलेगा जरा सोचिए, ये R1 R2 में है, ये R3 है, तो कहता अच्छा तुमको जीरो करना है तो हम आ रहे हैं, करेंगे तुमके साथ कैसा काम करेंगे, तोरा साथ घट जाएंगे। तो तोरा साथ घटने का मतलब क्या हो गया, R2 के एलिमेंट में R3 का एलिमेंट घट रहा है, तो R2 के एलिमेंट में R3 का एलिमेंट घट रहा है। तो आगे और डिफरेंट क्वेश्चन देखेंगे तो हमें डिफरेंट मिलेंगे। तो देखिए क्या मिलेगा, डेल्टा इक्वल टू 0 1 -1 सामने वाला, ये -1 0 4 3 -4, फिर देखिए -2, फिर क्या होगा 6 - 7 और यहाँ क्या 1 4 और 7। तो ये मेरा क्या मिल गया, जरा गौर करेंगे ध्यान देंगे तो हमारा क्या मिलेगा बाबू, ये 0 मिला, ये -1 मिला, -2 मिला, ये भी 0 मिलेगा, और ये क्या मिलेगा -1 मिलेगा और -1 मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ पर 1 मिलेगा, 4 मिलेगा और यहाँ पर 7 मिलेगा। तो आप हमने बोला कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जीरो करना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत सारा जीरो करने लगिए, आपका 2 0 मिल गया वो इनफ है। सोचिए कि इसको जीरो कौन करेगा, इसमें आप कुछ भी कर दें तो ये जीरो नहीं कर पाएगा, इसमें कुछ भी कर दें जीरो नहीं कर पाएगा। आप इधर से करोगे तो मान लीजिए कि 1 है, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करके घटा दें तो ये भी तो हो जाएगा। इसको जीरो करने के चक्कर में ये तो सब नॉन जीरो हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे इसको देखते हैं हम लोग। तो देखिए हम लोग को फाइनली क्या मिला है, डेल्टा इक्वल टू क्या मिला है, देखिए 0 0 1 -1 -1 4 -2 -1 7 ये मिला है। अब सवाल आता है कि एक्सपेंड किसके अलाउंग करेंगे। तो याद रखिएगा जिस रो या जिस कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरो होगा उसके अलाउंग एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, नाउ एक्सपेंडिंग अलाउंग क्या करेंगे हम लोग, C1। क्यों C1 में, क्योंकि सिंस मैक्सिमम एलिमेंट्स ऑफ C1 आर 0। ऐसा याद रखिएगा कि आपको कहाँ से करना है, जहाँ मैक्सिमम 0 मिलेगा। तो बताइए हम लोग को क्या मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा इक्वल टू क्या चलता है C1 में, C1 प्लस माइनस प्लस चलता है ना, पहला प्लस देखिए, +0
ये बंद ये बंद, देखिए ये बंद ये बंद, तो क्या मिल गया -1 4 और 7, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर क्या होता है माइनस, तो माइनस चलेगा, फिर 0 ये मिलेगा, देखिए ये बंद और ये बंद, तो क्या मिला -1 -2 -1 -2 4 और 7, यही ना। अब देखिए फिर तीसरा एलिमेंट, देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस, तो प्लस क्या मिलेगा 1। अब देखिए ये बंद और ये बंद, तो क्या मिलेगा -1 4, और यहाँ पर क्या मिलेगा, सॉरी यहाँ पर क्या मिलेगा -1 -2 और -1। अब देखिए बहादुर, ये 0 इंटू एनी नंबर, तो 0 सबसे बड़ा हीरो होता है, तो इसको 0 कर दिया, फिर 0 होगा, फिर -0 इंटू एनी नंबर, तो 0 मिलेगा। अब प्लस केवल यहाँ बचेगा, देखिए -1 इंटू -1 -1 इंटू -2, तो आप देखेंगे हमारा क्या मिलेगा बहादुरों, तो डेल्टा इक्वल टू क्या मिलेगा, ये तो 0 खत्म, अब क्या मिलेगा 1 -2 मिलेगा, तब क्या मिला -1 मिला। तो देखिए डेल्टा इक्वल टू वैल्यू क्या मिल गया -1। आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू -1 मिला और यहाँ भी डेल्टा का वैल्यू -1 मिला। तो इस प्रकार से हमने देखा, चाहे आप मेथड 1 एक्सपेंड करके बनाइए डायरेक्ट, चाहे आप 0 करके बनाइए, प्रॉपर्टी का यूज करके बनाइए, ये सब प्रॉपर्टीज है, तो प्रॉपर्टी का यूज करके बनाइए। एलिमेंट्री ऑपरेशन इसको बोलते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन का आप यूज करिए तो आप बनाएंगे, तो आपका दोनों में सेम आंसर आएगा। दूसरी बात ये है कि सर सोच रहे होंगे कि सर जब एक्सपेंड करना आसान है ये है, तो ये 0 वो क्यों करें, तो आगे आप क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या फायदा होता है, इससे आंसर लाना कितना आसान हो जाता है। अभी इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा तो आप जी एक्सपेंड करेंगे तो आसान पड़ेगा, लेकिन जब ये वेरिएबल होगा तो आपको तकलीफ दे देगा। तो इस प्रकार से देखें तो हम लोग कोई भी क्वेश्चंस को 2 मेथड से बना सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।